परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारे कर्म हमारे भाग्य को लिखते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर। सुबह की राम राम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। परमपिता परमात्मा से यही कामना है, आपको लाइफ में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। आप हमेशा खुश रहें, जहाँ जाएं वहाँ आपकी तारीफें हों, लोग आपको बहुत पसंद करें और आप लोगों के काम आए। क्योंकि अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना वो जीना जो औरों के लिए जिए। जिंदगी और जीवन वो है जो दूसरों के काम आए। अपने लिए तो जीव जंतु भी जी लेते हैं, लेकिन पेड़ से सीखिए, अपना सब कुछ हमें समर्पित कर देता है। नदी से देखिए, एक लंबी दूरी तय करती है, लेकिन सिर्फ हमारे लिए। आप इंसानों की फितरत नहीं बदल सकते, और छोड़िए किसी की भी नहीं बदल सकते, खुद अपनी भी नहीं बदल सकते। प्याज को चाहे जितना मर्जी प्यार से काटो, पर वो निकालेगा आपके आंसू ही। इसी तरह से नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदल सकते। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा के। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत खुश होंगे और अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। सुबह की राम राम ओए हुए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। माता रानी की असीम कृपा हो, जीवन में आपको कभी भी कोई कष्ट ना हो। आज आप जहाँ जाएं वहाँ आपकी बहुत तारीफ़ें हों, लोग आपको बहुत पसंद करें, आपके पितरों के असीम आशीर्वाद आपको मिले। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो ऑल द वेरी बेस्ट, और अगर आज आपका जन्मदिन है तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और अगर आपकी शादी की सालगिरह है तो आपको आपकी शादी की सालगिरह बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिंदगी के अंदर कई बार मरे हुए लोग हमारे जीवन में लगातार सपने में आते हैं, और ये मरे हुए लोग हमसे बात करने की कोशिश करते हैं, रोते हैं या हंसते हैं, या कोई संकेत या कोई भी चीज़ हमें समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग अक्सर जब भी मुझे कॉल करते हैं तो ये बोलते हैं, मुझे बड़े डरावने सपने आते हैं। मुझे जो लोग, मेरे दादा दादी, मेरे नाना जी सपने में आते हैं। कोविड में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, राखी जी, मुझे वो सपने में आते हैं। तो सपने शास्त्र से आज मैं आपके लिए कुछ सपने लेकर आई हूँ। सपने शास्त्र के अनुसार कोई ना कोई अर्थ इस बात का ज़रूर होता है। जो लोग इस दुनिया को छोड़कर जा चुके होते हैं, जब वो आपके सपने में आते हैं तो वो आपको कुछ संकेत देते हैं। सपने का जो होता है जुड़ा, वो भविष्य के साथ होता है। वैसे हर बार ज़िंदगी में सपने जो हम देखते हैं वो पूरे हों, वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन 90% सपने शास्त्र ये कहता है कि सपने में हम वो चीज़ें देखते हैं जो हम रियल में नहीं देख पाते। क्योंकि कोविड में हमने अपनों को अचानक से खोया। कई लोग तो अपने माता पिता या अपने लव वंस को आखिरी बार देख भी नहीं पाए, उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी जो पार्थिव शरीर है वो घर ही नहीं पहुंच पाया है। समझ रहे हैं ना आप जो मैं आपको कह रही हूँ? तो ऐसे में उनका आपके सपनों में आना, क्योंकि आपका इच्छा थी आप उन्हें देखते, काश आप उन्हें बचा पाते, काश उनका अच्छे से अंतिम संस्कार कर पाते। तो एक आत्मग्लानि हम लोगों में से कई लोगों के बीच में है। तो जब हम ऐसी चीज़ों को दिमाग में रखकर सोते हैं तो जो हम सोचते वक्त सोते हैं वही चीज़ हमारे सपने में और हमारे जहन में अक्सर आती हैं। तो इन बातों को नज़रअंदाज करें। पहली बात तो मैं आपको सबसे पहली बात ये बता दूं, सपने में किसी व्यक्ति को मरते हुए देखने का कतई ये मतलब नहीं होता कि वो मर जाएगा। उल्टा इसका मतलब ये होता है, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि उसकी मृत्यु लंबी हो गई। क्योंकि सपने में कहते हैं, जो हम सपने में देखते हैं उसका उल्टा होता है। सपने अपने आप में कुछ संकेत देते हैं। अगर आपको सपने बहुत ज़्यादा आते हैं तो पहली सलाह तो मेरी आपको ये है कि सपने शास्त्र की किताब आती है, इस किताब को मंगा के आप रख लें और इन अर्थों को समझें। लेकिन अगर आप इस तरह की एनर्जीज को अपने पास ज़्यादा बुलाएंगे और 24 घंटे इन्हीं के बारे में सोचेंगे तो फिर आपके साथ ऐसी ही चीज़ें और ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। तो इन्हें नज़रअंदाज करें। आपके चंद कुछ सवालों के जवाब दे देती हूँ। रोता हुआ दिखना, अगर हमारे सपने में हमारे जो बुजुर्ग हैं वो इस दुनिया से जा चुके हैं, या हमारे लव वंस हैं, या हमारा कोई, कई बार लोगों के साथ हो जाता है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, वाइफ की डेथ हो गई, कम उम्र में हो गई, कुछ ऐसी अचानक से घटना हो गई, तो रोते हुए देखने का मतलब है कि वो अभी खुश नहीं है, उनकी पूरी तरह से मुक्ति नहीं हो पाई और उनकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई जिसे पूरा होना चाहिए। तो आप किसी पंडित से बात कर कर उनका तर्पण छुड़वाइए, या उनकी जो इच्छाएं रह गई हैं उन्हें पूर्ण करवाइए, और उनकी शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए आप पितृ गायत्री का जाप करवाइए। अगर मृतक आपके सपने में क्रोधित होता है तो ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। इसका मतलब ये है कि मृतक व्यक्ति
कहीं ना कहीं पर दुखी है, या आपने उसका तर्पण अच्छे से नहीं किया, या आप उसका श्राद्ध नहीं कर रहे, या आप उसको याद नहीं कर रहे, या उसकी पूर्ण तिथि पर आपने उसके कुछ किए हुए वादों को पूर्ण नहीं किया, या आपके घर में अक्सर उसको लेकर कुछ ऐसी बातें होती रहती हैं जो अप्रिय बातें हैं। और देखिए, आत्मा सब कुछ सुनती है, सब कुछ पता होता है, ऐसी शक्तियाँ हैं कि हम उनकी तस्वीरें घर पर लगा देते हैं और वो हमसे कनेक्टेड रहते हैं, तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। मृतक व्यक्ति का आपके सपने में आकर खुश होना, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उनका पूर्ण जन्म हो गया है, वो कहीं पर जन्म ले चुके हैं और वो अपनी नई ज़िंदगी में खुश हैं। और वो खुश होकर अगर आपको सपने में दिखाई दे रहे हैं तो वो आपको केवल एक संकेत दे रहे हैं कि बेटा अब मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, तुम भी प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और मुझे भूल जाओ। सपने में बातें करने का अर्थ, अगर वो आते हैं और आपको सपने में आम देकर जाते हैं, तरबूज खरबूजा कुछ देके जाते हैं, तो आपका वंश आगे बढ़ने वाला है, आपको किसी को बच्चा होने वाला है, या घर में शादी होने वाली है, कोई मांगलिक कार्य होने वाला है। लेकिन अगर वो सपने में आपसे कुछ मांगते हैं तो ये गलत है। अगर वो सपने में ये कहते हैं चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं बहुत अकेला हूँ, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, तो ये भी बहुत गलत है। ऐसे में भी हमें पितृ गायत्री की पूजा करानी होगी और उनकी शांति के लिए कुछ पूजाएं करानी होगी। अगर समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बात कर रहे हैं और मृतक व्यक्ति जो है आपको कुछ ना कुछ संकेत देता है, आपको अगर वो कुछ बार बार लगातार 4 दिन 5 दिन 6 दिन सपने में आ रहा है, तो आपके साथ कोई घटना घटने वाली है, आप उसे समझ नहीं पा रहे, वो आपको सपने में आके समझा नहीं पा रहे। तो अगर कोई यात्रा कर रहे हैं तो उसे टाल दीजिए, अगर कोई डील करने जा रहे हैं तो उसे टाल दीजिए, या उसके बारे में गहराई से अध्ययन कीजिए कि क्यों मेरे पापा, जब से मैंने ये बात की है, मेरे पापा मुझे सपने में आ रहे हैं, मेरे पति मुझे सपने में आ रहे हैं, मेरी माँ सपने में आ रही है, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मुझे सपने में आ रही है, या मेरा दोस्त मुझे सपने में आ रहा है। तो वो आपको कुछ संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कीजिए। और इस तरह की विद्याएं जो रखते हैं उनके पास इन चीज़ों को जाकर समझने की कोशिश किए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मृतक व्यक्ति की सलाह, सपने में अगर कोई व्यक्ति आता है और आपको सलाह देता है या सलाह ले लेनी चाहिए, इससे आपको काफ़ी लाभ होता है। जैसे कई बार आपके सपने में आया कि मुझे पिताजी ने आकर कहा मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा में भी आपने सुना ना, सत्यनारायण भगवान की कथा के अंदर भी राजा के सपने में भगवान आकर बोलते हैं कि जिस कैदी को तुमने अपने बंधन में कैद करके रखा हो उसे छोड़ दे, अगर तूने उसे नहीं छोड़ा तो मैं तेरा सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। लेकिन इसे सिर्फ आप एक सपना समझकर हम छोड़ देते हैं। लेकिन राजा सत्यनारायण भगवान की कथा में ऐसा ही करता है। अगले दिन सुबह दामाद और उसके दामाद को और जो उसका ससुर होता है उसको तुरंत आज़ाद करा देता है और बदले में बहुत सारा धन देता है अपने पंडितों से बात करके। पहले ज़माने के जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनको जो भी सपने आते थे वो अपने घर में बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को रखते थे, ऐसे ऋषि मुनियों को रखते थे, उनसे सलाह लेते थे और उनसे पूछते थे मेरे सपने में ये आया, इसका क्या मतलब है। लेकिन अब हम ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं तो इन बातों को मानते नहीं हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। सपने शास्त्र की एक बुक अपने पास ला के रखिए, लेकिन सपना तो आखिर सपना है, उसे जितना ज़्यादा इग्नोर करें मेरे को लगता है उतना ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़कर सोएं, अगर आप गंगा जल जो है पीकर सोएं, और अगर इस तरह के सपने बार बार आ रहे हैं तो अमावस पर पनीर के छोटे छोटे टुकड़े कर उसमें चीनी मिलाकर अगर आप कौओं को खिलाना शुरू करें तो ये सपनों से दूर हो सकते हैं। और अपने घर के बड़े बुजुर्गों से इन सपनों के बारे में बात ज़रूर करें, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स होगा, क्योंकि जो चीज़ें हमें ना पता हो उसमें हमें सलाह ले लेनी चाहिए। फिलहाल के लिए जय माता दी। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग मेरी वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं लेकिन अभी तक मेरे पेज को फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। बहुत मेहनत से वीडियोज़ बनती हैं। पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है।
टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।